गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल BIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें, जिससे आप लोगों को जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है कंटिन्यू मिलती रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, जिसे कि लगभग 3 साल से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और जो मैटर है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है एलाइड सब्जेक्ट। और अभी हाल ही की घटना है कि एलाइड सब्जेक्ट से संबंधित कुछ अभ्यर्थियों को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया। इससे संबंधित जो भी वेब न्यूज़ है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले यदि हम थोड़ा सा इतिहास देखें तो दोस्तों, रूल बुक से यदि हम स्टार्ट करें तो रूल बुक में काफ़ी कुछ नियम स्पष्ट नहीं थे और इसकी वजह से जो एलाइड सब्जेक्ट्स वाले अभ्यर्थी थे और मुख्यतः साइंस के, जिनके अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री इत्यादि आते हैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया और बहुत अच्छी रैंक पर शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 में चयनित हुई। लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे तो उनको बाहर कर दिया गया, ये कहकर कि आप लोग मान्य नहीं हैं, केवल जो मूल विषय हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, केवल उनको ही लिया जाएगा। और इस प्रकार से जो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के जो सह विषयों के विद्यार्थी थे, अभ्यर्थी थे, चयनित शिक्षक थे, वो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए और इस प्रकार से पूर्ण रूप से शिक्षक भर्ती से उनको हटा दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए, शिक्षा मंत्री से भी बात की, लोक शिक्षण संचालनालय के सामने भी प्रदर्शन किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। और शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिए थे एक न्यूज़पेपर के संवाददाता के जरिए, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये घटना उस समय की है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से उनको बाहर कर दिया गया था। तो उन्होंने क्या कहा था तो वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। और साथ में ही जो 4 अक्टूबर की घटना हुई है, जैसा कि पेपर के माध्यम से आप सभी लोगों को पता चला है, सर्कुलेट हुआ है कि 25 अभ्यर्थियों को पुलिस की हिरासत में लिया गया है, तो उससे रिलेटेड पूरी जानकारी भी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप सुन लें कि एलाइड सब्जेक्ट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इसके संबंध में क्या कहते हैं और किस प्रकार से जो नेग्लेक्ट किया गया है और किस प्रकार से बाहर किया गया है और मजबूर हुए हैं कि कोर्ट केस कर दिया जाए। और कोर्ट केस किया भी गया और उसकी प्रगति अच्छी चल रही है और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से जीत एलाइड सब्जेक्ट्स की हो जाएगी अभी की परिस्थिति को देखते हुए। फिर भी चलिए दोस्तों, सुनते हैं कि अभ्यर्थी क्या कहते हैं इस बारे में, फिर हम बात करेंगे पूरी न्यूज़ की और उसके बाद में शिक्षा मंत्री ने जो उस समय बयान दिया था उससे रिलेटेड जानकारी। आज विषय से उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में वर्ग 1 में बायोलॉजी विषय से उत्तीर्ण हुआ हूँ। मेरे जैसे हजारों छात्र हैं जो बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से उत्तीर्ण हैं। इसके भूतपूर्व 1998 से जो भी भर्ती हुई है हमें मध्य प्रदेश में ही मान्य किया गया है। कई शिक्षक जो बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी योग्यता रखते हैं वो स्कूल शिक्षा विभाग में पढ़ा रहे हैं। कई अतिथि जो हमारे पिछले 8-10 वर्षों से पढ़ा रहे थे बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी की योग्यता रखते हुए बायोलॉजी विषय को, जब तक वो टेम्परेरी थे तो उन्हें ये डिग्री मान्य की गई। लेकिन जब उन्होंने परीक्षा पास कर ली और परमानेंट नियुक्ति की बात आई तो उन्हें मना किया जा रहा है कि अब तुम ये योग्यता नहीं रखते, है ना जी विडम्बना। जब पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है तो जो वैक्सीन बनाई जा रही है भारत बायोटेक, वो भी बायोटेक है। जो भी रिसर्च हुए वो बायोटेक, माइक्रो बायोकेमिस्ट्री ने किया। आज हम सबसे बड़ा सहारा बन गया है जो हमारे जैसे योग्यता रखते थे। और विडंबना देखिए कि अब हमें बाहर किया जा और कहा जाता है कि हम योग्य नहीं हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की। तो एमपी टीईटी पास विज्ञान से विषयों के उम्मीदवार पुलिस हिरासत में, और ये एमपी न्यूज़ के माध्यम से, भोपाल समाचार के माध्यम से 4 अक्टूबर 2021 की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। अब दोस्तों, इसमें जो चयनित शिक्षक हैं शिक्षा मंत्री जी से मिलने पहुंचे थे और भाजपा कार्यालय के रास्ते में उनकी नाकाबंदी कर ली गई और उनको हिरासत में ले लिया गया। तो इसमें है कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलने आ रहे जीव विज्ञान में सह विषयों या एलाइड सब्जेक्ट, जिसके अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आदि आते हैं, से स्नातकोत्तर या पीजी अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इन उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर दिया गया था। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम भोपाल स्तर पर इसका निराकरण कर देंगे और बताया गया है कि करीब 25 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। और पहले दोस्तों मोबाइल फोन से भी हिदायत दी गई थी। तो क्या है इसके बारे में,
तो उम्मीदवार अपनी बात समझाना चाहते हैं। उन्होंने सोमवार को सुबह 10:30 बजे बीजेपी, 1 बजे डीपीआई और फिर शिक्षा मंत्री के निवास पर प्रदर्शन करने का प्रेस नोट जारी किया था। इसके साथ ही भोपाल पुलिस एक्टिव हो गई। बताया गया कि भोपाल पुलिस की ओर से उम्मीदवारों के पास मोबाइल पर फोन करके प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की हिदायत दी गई थी। पिछली बार चयनित उम्मीदवारों के प्रदर्शन के समय डीआईजी भोपाल में महिला उम्मीदवारों को बताया था कि इस प्रकार का प्रदर्शन करने से उनका भविष्य प्रभावित होगा। और दोस्तों, आपको याद हो तो पहले जो आंदोलन किया गया था उसमें कई अभ्यर्थियों पर एफआईआर भी दर्ज कर दी थी। और उस समय हालत ये थी कि सुबह से ही भोपाल में भाजपा कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, जिससे कि ये अपना आंदोलन न कर पाए। और इस प्रकार से दोस्तों एक बहुत ही बड़ी और शर्मनाक घटना सामने आई थी। अब जो मांग है, ये किस आधार पर ये नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, तो विभाग द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन तथा पीवी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में 2nd श्रेणी में स्नातकोत्तर के साथ बीएड अथवा उसके समकक्ष, इन दोनों ही दस्तावेजों में संबंधित विषय की कोई परिभाषा नहीं है। तो ये बात करते हैं रूल बुक की। वर्ष 2005, 8, 11 की भर्ती प्रक्रिया में भी इन विषयों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई थी। इस प्रकार से ये तर्क देते हैं कि विभाग अतिथि शिक्षकों के रूप में भी इन विषयों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करता है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में भी इन विषयों के अभ्यर्थियों को गेस्ट टीचर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने भी ये विषय सहायक प्राध्यापक हेतु मान्य किए हैं। और दोस्तों, इस प्रकार से जो तर्क दिए गए हैं उनमें काफी वजन दिखाई देता है और काफी ठोस लॉजिक है। और इसके आधार पर निश्चित रूप से दोस्तों हाई कोर्ट में जीत सुनिश्चित होगी। अब शिक्षा मंत्री से मिलने ये लोग गए थे और इसके पूर्व जब वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया था तो शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। शिक्षा मंत्री से उस समय जब बात की गई थी तो प्रश्न था कि चयनित शिक्षकों को अलग अलग कैटेगरी में क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। 1 साल में 2 डिग्री एक साथ करना क्या मान्य करना चाहिए? शिक्षा मंत्री ने कहा, बताएं। एलाइड सब्जेक्ट के मामले में बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है और कानूनी पहलू भी देख रहे हैं। उसके बाद में फिर उनसे पूछा कि क्या शासन के पास फंड की कमी है, इसी कारण नियुक्ति नहीं हो रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1.5 साल से कोविड-19 के हालात के बावजूद ओवरड्राफ्ट की स्थिति हमने नहीं बनने दी, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उनसे अगला प्रश्न किया कि बेरोजगारी से क्या सरकार निपट नहीं पा रही है, इसे दूर करने के लिए सुशासन क्या कर रहा है और इसकी क्या रणनीति है। तो उनका कहना था कि प्राइवेट सेक्टर की तुलना में सरकारी क्षेत्र में स्थिति बेहतर है, विभिन्न प्रकार से रोजगार के अवसर विकसित किए जा रहे हैं। और दोस्तों, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि इसके लिए एक समिति का निर्माण किया जाएगा और एलाइड सब्जेक्ट के वालों में उचित न्याय किया जाएगा और इसका मामला हम कोर्ट में नहीं जाने देंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी समस्या आ रही है, उसका निपटारा भोपाल स्तर पर ही कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ना तो अभी तक समिति बन पाई है और ना ही किसी प्रकार से निपटारा हुआ है और केस चल रहा है हाईकोर्ट में। और मिलने जाते हैं तो पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है, एफआईआर की जाती है, जो कि अत्यंत ही शर्मनाक है। अब दोस्तों, आगे अब कोर्ट का निर्णय क्या कहता है, अब उसके आधार पर ही गवर्नमेंट कार्यवाही करेगी। जो भी कोर्ट निर्णय देता है गवर्नमेंट को मानना होगा और निश्चित रूप से एलाइड सब्जेक्ट्स की जीत पक्की होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ में नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।